हाँ जी, हेलो। हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपको करवाने जा रही हूँ पीएस गरेवाल। चैप्टर चल रहा था हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको सबसे पहले दिन ओवरव्यू दिया था कि हाउ टू प्रिपेयर डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बच्चों मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस करवाई थी, 1 और 2। आज मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। अगर इस केस में आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर में एकमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या एकमुलेटेड लॉसेज होते हैं, तो हमने उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते आए हैं, जैसे हम रिटायरमेंट में करते आए हैं, जैसे हम एडमिशन में करते आए हैं कि लॉसेज के केस में हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है और प्रॉफिट्स के केस में हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। अभी मैं चल रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है। अमन, Barun and Charu were partners. Profit sharing ratio 5:3:2. Barun died on 30th September 2024 and Aman and Charu decided to continue business sharing profits equally. In terms of the partnership deed, accounts were prepared as on 30th September 2024 and profits for a period up to 30th September. Profit for the period up to 30th September was determined ₹9 लाख। ठीक है जी। अब हमने बच्चों क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स गिवन है। हम मीन्स ये हमारे जितने भी प्रॉफिट्स है हमने ये बांट दिए 30 सितंबर 2024 को। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट का ओवरव्यू लिख रही हूँ। अमन वरुण एंड चारू। अमन इज टू वरुण इज टू चारू। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये 5:3:2। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, इसमें डेथ हो जाती है वरुण की डेथ हुई है 30 सितंबर को, और इस डेट पे जो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं हम एंट्री करेंगे 30 सितंबर 2024 को। 30 सितंबर 2024 को P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस appropriation, profit and loss appropriation account debit to partners capital account। तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं, हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं। टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आ गया टू चारू कैपिटल अकाउंट, चारूज कैपिटल अकाउंट। इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। टोटल हमारे पास कितना था, 9 लाख था। 9 लाख के प्रॉफिट्स को जब हमने बांटा 5:3:2 में, तो ये मेरे पास आ गए 4,50,000, 2,70,000 एंड 1,80,000। 1,80,000। और इसकी रिलेशन क्या आएगी, कोई भी जनरल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व फंड हो, कोई भी P&L हो, तो उसको हमने जब बांटना है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। यहाँ पे तो सारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करा बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू partners capital accounts in their profit sharing ratio। ठीक है, that is 5:3:2। राइट, ये थी मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 3। अभी मैं चल रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कह रही है। देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे हमारे पास लॉसेस गिवन है। प्रॉफिट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होते हैं और प्रॉफिट्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं और लॉसेस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होते हैं। सीरत, अमृता एंड शाहीन वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ठीक है, अमृता डाइड ऑन 1 November 2024। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, financial statements were prepared as on that date
of death and loss was determined rupees 10 lakh. ठीक है, you are required to pass the journal entry for the distribution of the loss. बच्चों अगर पार्टनर्स को लॉस होता है, ठीक है, तो लॉस से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, ठीक है, लॉस से पार्टनर्स के, प्रॉफिट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट करा। अब अगर लॉसेस होते हैं तो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है। स्टेटमेंट लेके चल रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पार्टनर्स का नेम है सीरत अमृता शाहीन। सीरत is to अमृता शाहीन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। 5:3:2। लॉसेस ऑफ द फर्म ये गिवन है इक्वल टू रुपीज 10 लाख। रुपीज 10 लाख। अब देखो, अब हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है। हमारी एंट्री क्या आएगी? सीरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमृता कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाहीन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास कितने का लॉस था? हमारे पास था लॉस 10 लाख का, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 10 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉसेस को, और रेशियो कौन सी थी? 5:3:2। ये आ गया 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, being losses transferred to partners capital accounts in profit sharing ratio, that is 5:3:2। देखो बच्चों, क्लियर है आप सबको? अच्छे से समझ लग रही है? ठीक है, पहली इलस्ट्रेशन में प्रॉफिट से मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा, दूसरी इलस्ट्रेशन में मेरे पास लॉसेस हैं और मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है जी, अभी मैं नेक्स्ट चलती हूँ, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि डिसीज्ड पार्टनर को कैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस देते हैं। ठीक है, तो अगर मीन्स जैसे बिजनेस कर रहे हैं, इन बिटवीन द ईयर पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो प्रॉफिट्स ये थे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, पहले एक्युमुलेटेड लॉसेस थे। अब है कि अगर इन बिटवीन द ईयर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमने कैसे उनको प्रॉफिट्स देने हैं। ये वैसे जिस दिन ओवरव्यू दिया था मैंने चैप्टर, उस दिन भी आपको बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखो फिर से सुन लो कि हाउ प्रॉफिट्स आर गिवन, हाउ प्रॉफिट्स आर गिवन टू डिसीज्ड पार्टनर, टू डिसीज्ड पार्टनर, number 1 on the basis of time, basis of time, then number 2 on the basis of sales, on the basis of sales, on the basis of time में बच्चों दो मेथड्स होते हैं। क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली लिखा होगा, या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का लिखा होगा कि जिस साल डेथ हुई है उससे एकदम पहले साल के प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला है लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स, हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स
into share of deceased partner into months by 12। मतलब लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को लिखा होगा बेस लो, इनटू जिस तरह शेयर है डिसीज्ड पार्टनर का, इनटू मंथ्स, जितने मंथ्स उसने काम करा है। जैसे अप्रैल में बुक से स्टार्ट हुई, उसकी डेथ होगी 30 जून को, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट्स देना उसको। और अगर लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट्स को बेस लो, तो एवरेज प्रॉफिट्स जितने सालों की एवरेज लिखी होगी इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इनटू मंथ्स बाय 12। ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में नेट प्रॉफिट ऑफ अ प्रीवियस ईयर, net profits of a previous year upon net sales of a previous year into sales till death, into sales till death into, यहाँ पे मंथ्स नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे into शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है जी। जिस दिन बच्चों ये मैंने ओवरव्यू दिया था ना आपको चैप्टर का, उस दिन मैंने ये चीजें भी क्लियर करी थी आपको। ठीक है, फिर भी मैंने दोबारा से क्लियर कर दी है। अब देखो आपको क्लैरिटी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट चलती हूँ इलस्ट्रेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट मेरी इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 5 Illustration number 5, Raman, Daman and Karan were partners. Profit sharing ratio 3:2:1. Daman died on 30th June 2024. Raman, Daman, Karan. Raman is to Daman ratio Karan. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी कौन सी है? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। दमन डाइड ऑन 30th जून। इस बंदे की डेथ हो जाती है 30th जून दमन की 2024 को। ठीक है, अब देखो बच्चों, दमन डाइड ऑन 30th जून 2024। रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स और लॉस of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be estimated on the basis of the last year profits। और लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स कितने हैं? 3,60,000 के। देखो बच्चों, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स इक्वल टू ₹3,60,000। ठीक है, दमन्स शेयर ये कितना बनता है? मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था? लास्ट ईयर प्रॉफिट्स इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इनटू मंथ्स बाय 12, जितने महीने उसने काम करा है। तो ये बना मेरे पास 3,60,000 इंटू शेयर 2/6 इंटू 3/12। तो बच्चों ये मेरे पास आता है ₹30,000। ठीक है, ₹30,000। अब इन बिटवीन द ईयर प्रॉफिट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 30th जून को 2024 को हम एंट्री करेंगे P&L प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 30,000 टू दमन्स कैपिटल अकाउंट, टू दमन्स कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 30,000. being profits transferred to deceased partner capital account. ठीक है जी, being profits transferred to deceased partner capital account. ठीक है बच्चों, होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, मेरी जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, नेक्स्ट मैं करवाने जा रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 6. और इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है देखो, हाँ जी बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में संजय अजय एंड करण आर पार्टनर्स. संजय अजय करण, संजय अजय एंड करण, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वह 3:2:1. ठीक है जी. करण डाइड ऑन 31 जुलाई 2024. इस बंदे की डेथ हो जाती है. करण डाइड ऑन 31 जुलाई 2024. ठीक है जी. अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला है, संजय एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर द प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ was to be estimated on the basis of the last year profits. And last year के हमारे पास losses given है 1,80,000 के. Past necessary journal entry to record the Karan's share of profit or loss up to the date of death. ठीक है, देखो बच्चों, लॉस कितना था मेरा, लॉस था लास्ट ईयर का 1,80,000. लॉस इक्वल टू ₹1,80,000. ठीक है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को या लास्ट ईयर के लॉसेस को बेस मान के हमने करण को प्रॉफिट्स देने हैं या लॉसेस देने हैं. ठीक है, देखो बच्चों, शेयर इन लॉस, करण का कितना शेयर बना, लॉस था 1,80,000 इंटू शेयर 1/6 इंटू मंथ्स. अब देखो अप्रैल मई जून जुलाई, तो ये बनते हैं 4/12. ठीक है, 4 मंथ्स का लॉस हमारे पास आता है ये 10,000. ठीक है, इक्वल टू ₹10,000. अब देखो, लॉसेस से पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, तो डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. हमारी एंट्री होगी करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ₹10,000. being share of loss transferred to deceased partner कैपिटल अकाउंट. ठीक है जी, उसका जितना भी शेयर था उसके हमने शेयर को डेबिट कर दिया. नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम चलते हैं. लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7. राम मनोहर एंड परम आर पार्टनर्स इन अ फर्म. परम डाइड ऑन 29th February. राम मनोहर परम. इलस्ट्रेशन नंबर 7. राम मनोहर परम. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी आगे चल के देखते हैं क्या लिखा होता है. राम मनोहर एंड परम आर पार्टनर्स. परम डाइड ऑन 29th February. परम की डेथ होती है
29 फरवरी 2025 को, 2025 को, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, his share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be estimated on the basis of the average of 3 completed year of profits before death। कहते हैं इसको जो प्रॉफिट्स देने हैं, एवरेज प्रॉफिट्स को बेस 1 के देने हैं। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 80,000, 90,000, 1 lakh। कैलकुलेट परम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेट ऑफ डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम व्हेन। यहाँ पे 2 केसेस हैं, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, एंड नंबर 2 व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। पहले तो बच्चों फर्स्ट केस करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 का। ये है मेरा केस 1, ठीक है। तो रेशियो इज नॉट गिवन, इट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। परम की डेथ हुई है 29 फरवरी को। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इक्वल टू रुपीज। टोटल प्रॉफिट्स है मेरे पास 80,000, 90,000, 80,000 प्लस 90,000 और प्लस मेरे पास प्रॉफिट्स गिवन है 1 लाख के, ठीक है जी। तो टोटल प्रॉफिट्स बच्चों मेरे पास आ गए 2,70,000 के। इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट दैट प्रॉफिट्स आर टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स। तो हमने एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेने हैं। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू रुपीज 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3 रुपीज 90,000। अब परम का शेयर कैसे निकलेगा? परम्स शेयर इन प्रॉफिट्स। देखो कितने प्रॉफिट्स थे हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इनटू मंथ्स बाय 12। तो ये आता है बच्चों 90,000 इंटू 1/3 इंटू 11/24। अप्रैल से लेके 29 फरवरी तक। अब बच्चों हमारे पास ये कितना आ गया, इक्वल टू रुपीज 27,500, राइट। हाँ जी बच्चों, 90,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इंटू 11/12, नॉट 24, मैंने गलती से 24 बोल दिया था, 12। देखो अप्रैल टू फरवरी, ठीक है। अब एंट्री क्या होएगी, हमने इसको 27,500 पे करना है, ठीक है। किसको पे करना है? परम को करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट केस की एंट्री बता रही हूं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, टू परम्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चों, ये था 27,500, ठीक है जी। अब देखो बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू परम्स अकाउंट, ट्रांसफर टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये था मेरा केस 1, ठीक है। अभी मैं करवाने लगी हूँ केस 2। केस 2 में उन्होंने क्या बोला है, केस 2 में पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है
वो चेंज हो जाती है। अगर पार्टनर्स की रेशियो चेंज होती है तो क्या होगा, इस केस में देखो बच्चों वर्किंग नोट्स, हमारी पहले राम और मनोहर की रेशियो कौन सी थी, ये थी राम मनोहर परम की 1:1:1। ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, परम के बाद जो इनकी रेशियो है राम और मनोहर की, ये मैं केस 2 का करने लगी हूं। पहले थी देखो केस 2 में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1:1, अब रेशियो चेंज हो गई, वो होगी 3:2। ठीक है। इस केस में हमने क्या करना है, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर देनी है। तो गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या चलेगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर के लिए फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर। ठीक है जी। गेन किसका आएगा, राम का, राम्स गेन, इसके बाद आ गया मनोहर्स गेन, मनोहर्स गेन। ठीक है। न्यू शेयर कितना था, 3/5, 2/5 माइनस ओल्ड शेयर कितना था 1/3, 1/3, डिनोमिनेटर सेम करे। ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करे, तो बच्चों मेरे पास देखो गेनिंग रेशो कितनी आ रही है 4/15, इधर आ गई 1/15, मीन्स 4:1। राइट, मेरी गेनिंग रेशो आ रही है 4:1। अब मैंने जर्नल एंट्री कौन सी पास कर दी है, अब मेरी जर्नल एंट्री होगी, जनरली हम करते हैं कि गेनिंग पार्टनर विल पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर विल पे टू द डिसीज्ड पार्टनर। केस 2, केस 2 में अब जर्नल एंट्री बनी, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम से कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम से कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर से कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल अकाउंट, परम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बच्चे आता है 22,000, 5,500 और इधर आ गया 27,500 बीइंग। अब बच्चे यहाँ पे हमने बीइंग डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट credited and remaining partners debited in gaining ratio, और गेनिंग रेशियो कौन सी आई थी 4:1। ठीक है बच्चों, देखो आज मैंने आपको जो कवर करा है, मैंने आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, फिर मैंने आपको शेयर ऑफ जो हाउ प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वॉल्यूम कवर करा। अब बच्चों कल मैं करवाऊंगी आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। अगर आपको पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।